हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने मॉडल पेपर 2 स्टार्ट किया था हिंदी का। तो आज हम वही हिंदी का मॉडल पेपर 3 लेकर आए हैं, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना मलयज की है? तो कविता के साक्षात्कार है। कौन सी रचना मलयज की है? तो कविता के साक्षात्कार है। आंसर है इसका। कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? जो लेखक है, किसके साथ लाश जलाने के लिए गए थे तिरिच को? तो थानू के साथ गए थे। उसके बाद है आपका, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? तो ये है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। कौन थे? शेष सनातन। किसके? तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। उसके बाद, सबके हित का वचन कौन कहता है? तो सबके हित का वचन कौन कहता है? तो कबीर कहते हैं। सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर कहता है। उसके बाद, छत्र साल दशक में छंद है कितने हैं? तो 10 है। छत्र साल दशक में छंद कितने हैं? तो 10 है। उसके बाद है, कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो शिवाजी का महत्व। शिवाजी का महत्व प्रसाद जी का नहीं है। उसके बाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह। उसके बाद है आपका, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होर है मेरी। काल तुझसे होर है मेरी। काल तुझसे होर है मेरी। उसके बाद है, गजानन माधव मुक्ति जन्म कब हुआ था? गजानन का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 ईस्वी को जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो दीर्घ। गणेश किस संधि का उदाहरण है? तो गुण संधि का उदाहरण है। कौन सा? गुण संधि का। गणेश कौन सा उदाहरण है? गुण संधि का। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि, इति जोर आदि होता है। क्या होता है? इति जोर आदि होता है। उसके बाद है आपका, पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? तो यौन संधि का उदाहरण है। किस संधि का? यौन संधि का। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण होता है? तो विसर्ग संधि का। मनोरंजन किस संधि का उदाहरण होता है? तो विसर्ग संधि का होता है। कौन सा? विसर्ग संधि का होता है। उसके बाद, चौराहा कौन सा समास है? जो संख्या वाला होता है वो क्या होता है? द्विगु होता है। कौन सा? द्विगु। जो भी संख्या वाला होगा वो क्या होगा? द्विगु होगा। रात दिन कौन सा समास है? जो हाइफन वाला होता है वो कौन सा होता है? द्वंद्व था। कौन होता है? द्वंद्व था। उसके बाद, रसगुल्ला कौन सा समास है? यानी रसगुल्ला, ये तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। किस शब्द में समास और संधि होता है? कौन सा शब्द में, यानी जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार में समास और संधि दोनों होता है। यानी जलोस्मा में दोनों होता है। जलोस्मा में समास और संधि दोनों होता है। नौकर का विलोम आसान है। नौकर का विलोम क्या होता है? अधिकारी होता है। नौकर का अधिकारी। सकाम का निष्काम। सकाम का निष्काम। अनंत का सीमित। अनंत का सीमित, ऐसे याद कर सकते हैं, यानी बोल बोल का पढ़िएगा। अनंत का क्या होता है? सीमित होता है। उर्वरा का विलोम क्या होता है? उत्सर होता है। उर्वरा का उत्सर होता है। उर्वरा का उत्सर होता है। ठीक है। घ उसके बाद है आपका, घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो? घबराहट में कौन सा प्रत्यय होता है? आहट होता है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होता है? आहट होता है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो? आहट होता है। इसके बाद है आपका, इसके बाद है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो लावा में है। किस शब्द में? लावा में। कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? कनिष्ठ में इष्ट, यानी जो प्रत्यय होता है लास्ट में होता है, यानी इष्ट। कनिष्ठ, इष्ट आ रहा है, इष्ट। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत यानी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्या? किसके साथ? क्रिया के साथ जुड़ते हैं। उसके बाद, पवन का पर्यायवाची नहीं है। पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो पवन का पर्यायवाची कौन है? अनल नहीं है। कौन है? अनल। हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो सलील होता है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, सलील। उल्टी गंगा बहना, इसका मुहावरा कहता है परंपराओं के विरुद्ध या विपरीत कार्य करना। परंपराओं के विपरीत कार्य करना होता है। विपरीत कार्य करना। आंखें दिखाना,
यानी मुहावरे का सही प्रयोग पूछता है तो श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है। आंखें काट कांटो बोना, कांटा बोना, तो कांटा बोइएगा तो क्या होगा, हानि पहुंचाता है, कांटा बोना यानी हानि पहुंचाना मुहावरा का अर्थ होता है। चार चांद लगाना, चार चांद लगाना, इसका अर्थ होता है सुंदरता बढ़ जाना, क्या होता है, सुंदरता बढ़ जाना। उसके बाद है कमल का प्रवाची है, कमल का प्रवाची होता है तो जलज होता है, कमल का प्रवाची होता है तो जलज होता है। उसके बाद अनंत का प्रवाची है, अनंत का प्रवाची क्या होता है तो शेषनाग होता है, अनंत का क्या होता है, शेषनाग होता है। उसके बाद उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग कहाँ प्रयोग होता है तो शुभ शब्द के आरंभ में होता है उपसर्ग का प्रयोग, और प्रत्यय का बाद में होता है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है तो जहाँ उपसर्ग पहले होता है प्र होता है तो इसमें प्र है, इसके बाद प्र होता है, उपसर्ग पहले है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होता है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होता है तो बेइंसाफी में कौन सा होगा, बे होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा तो प्रति यानी पहले आ रहा है तो इसलिए प्रति होगा। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है तो बोलते छंद से लिया गया है, बोलते छंद से लिया गया। उसके बाद कृष्ण का विलोम क्या होता है तो कृष्ण का विलोम होता है, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल होता है, कृष्ण का क्या होता है, शुक्ल होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है। उसके बाद स्तुति का विलोम क्या होता है तो स्तुति का विलोम होता है निंदा, स्तुति का होता है निंदा होता है। उसके बाद है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है तो मल्य द्वारा लिखी गई, ये मल्य द्वारा लिखी गई है। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है अग्रज कहा, जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहा जाता है, और जिसका जन्म बाद में हुआ उसको अनुज कहा जाता है। उसके बाद जिसके बिना काम न चले सके उसे एक शब्द है, एक शब्द है अपरिहार्य का है, जिसके बिना काम न चल सके उसे क्या कहता है, अपरिहार्य कहा जाता है, अपरिहार्य कहा जाता है। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है तो सीओपुर में, कहाँ है, सीओपुर में। झंझट शब्द का प्रवाची होगा, जो झंझट शब्द का प्रवाची क्या होता है तो बवाल हो, ये बवाल हो या झंझट। उसके बाद डरावना शब्द का प्रवाची होगा, डरावना शब्द का प्रवाची होगा तो भयानक होता है, डरावना शब्द का प्रवाची क्या होता है तो भयानक होता है। उसके बाद पंचायती राज में क्या खो गया, पंचायती राज में क्या खो गया तो पंच परमेश्वर खो गए, क्या खो गए तो पंच परमेश्वर खो गए हैं, पंच परमेश्वर खो गए। नवयुवक कौन, नवयुवक शब्द कौन सा समास है, नवयुवक यानी कैसा है, नौ यानी एक छोटा है ऊपर भी क्लियर कर देते, नवयुवक कौन सा समास है तो कैसा है, युवक जवान है, यानी इसका कर्म क्या है यानी कर्मधारय, यानी नवयुवक जो है जवान है यानी कर्म है, कर्मधारय समास। यानी एक है नील गाय, नील गाय कौन सा समास है यानी कैसा गाय है, अभी जो नवयुवक है वैसा ही नील गाय, यानी गाय कैसा है नीला है, तो कौन सा समास होगा कर्मधारय। उसके बाद रस्सी का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा रचनाकार है, रस्सी का टुकड़ा का रचनाकार कौन है तो है गाइडी मोपासा, कौन सा गाइडी मोपासा। सेना शब्द है स्त्रीलिंग होता है, सेना शब्द जो होता है स्त्रीलिंग होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है तो कवित्री होता है, कवि का कवित्री, कवित्री होता है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो हेनरी रोपज रह चुके हैं, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं। शुद्ध शब्द है तो शुद्ध शब्द क्या होता है प्रशंसा करना, किसी को खुशी पहुंचाना शुद्ध शब्द होता है प्रशंसा करना। सत्य शब्द है, सत्य शब्द है तो तत्सम होता है, सत्य जो शब्द होता है क्या होता है तत्सम होता है। तो क्लर्क की मौत यानी क्लर्क की मौत कौन सा है इवाइन टीमी चित्र चेक्यो को है, क्लर्क की मौत है इवाइन टीमी चित्र चेक्यो कोय है। द का उच्चारण स्थान, द का उच्चारण स्थान, द का जो उच्चारण स्थान क्या होता है दंत होता है, द का उच्चारण स्थान दंत होता है, द का उच्चारण स्थान दंत होता है। उसके बाद है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे तो मिश्र वाक्य होता है, क्या होता है मिश्र वाक्य है। इसके बाद है अकाल पड़ेगी लोग मरेंगे, अकाल पड़ेगी लोग और मर जाएंगे, मरेंगे तो कौन सा संयुक्त वाक्य यानी पूरे लोग, संयुक्त यानी पूरे लोग क्या होगा मरेंगे। हिंदी कहानी में विकास में मील का पत्थर कितना, कौन सी कहानी मानी, मील की जो पत्थर है कौन सी कहानी मानी तो उसने कहा था क्या, क्या कहा था मील का पत्थर, उसने कहा था क्या कि मील के पत्थर भी है, ठीक है।
सार्वजनिक विशेषण है, सार्वजनिक विशेषण है। तो सार्वजनिक विशेषण क्या है? तो ऐसा आदमी नहीं देखा है, ऐसा आदमी नहीं देखा है, सार्वजनिक विशेषण है। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेम ही होता है, प्रेम का प्रेमी, प्रेम का प्रेमी होता है, प्रेम का प्रेमी होता है। उसके बाद है आपका रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछता क्या कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची यानी जो प्रत्यय होता है लास्ट होता है यानी ची होता है, यानी ची। महिमा शब्द में प्रत्यय है ईमा, महिमा, ईमा। तो इसमें ईमा कौन सा हो जाएगा? बी, सी हो जाएगा, ईमा, सी नंबर। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? तो सुखदेव को लिखा है। किसको लिखा है? सुखदेव को लिखा, ए नंबर। रात शब्द है, वहां तो सत था, तत्सम था, यहाँ रात क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। रात क्या है? तद्भव होगा। उसके बाद शंख शब्द है, उसके बाद शंख शब्द है तो तत्सम शब्द है। शंख कौन सा शब्द है? तत्सम है। सरयामन ताल का जल कैसा है? सरयामन ताल का जल कैसा है? तो स्थिर है। गंडक का कैसा होता है? चंचल होता है। तो यहाँ सरयामन का है स्थिर है। सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो निम्न मध्य वर्गीय वर्ग की है, निम्न मध्य वर्ग की है, निम्न मध्य वर्ग की है। उसके बाद जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान है। तो जायस कब्र अमेठी, ये दोनों जायस है, जायस, जायसी है, जायस यानी सेम टू सेम जायस का ही जायसी में इसका जन्म, जायसी का जन्म जायस में ही जन्म हुआ था। आकाश पताल एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना। क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। उसके बाद मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी वश में करना। क्या होता है? वश में करना। राभाती गो खरी कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? तो है सूरदास के पद से है, सूरदास के पद से है। उसके बाद नाभा दास जी किस धारा के संत थे? नाभा दास जी किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के संत थे। नाभा दास जी वैष्णव दर्शन के संत थे, दर्शन के। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया था? तो 10 छंदों का किया गया था। कितने छंदों का? 10 छंदों का। उसके बाद इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। कितना? इतना सा, इतने पास शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है घुटने टेकना, मुहावरा है घुटने टेकना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो हार मानना होगा। क्या होगा? हार मानना, हार मानना। तुलसीदास के तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे। कौन थे? नरहरिदास। तुलसीदास के शिक्षा दीक्षा गुरु नरहरिदास। खरा का विलंब क्या होगा? यानी खरा एक शब्द है, तो खरा का क्या होगा? खरा, खरा का यानी तीखा होता है, खरा का तीखा का यानी उल्टा मीठा होगा। पंचवटी कौन सा? यानी संख्या वाला जो होता है वो कौन सा समास होता है? द्वि होता है, यानी द्वि मतलब भी दो होता है। पंचवटी कौन सा समास होगा? द्वि होगा। उसमें कहा समाज का विशेषण क्या? समाज का विशेषण, समाज का विशेषण क्या? सामाजिक होता है, समाज का सामाजिक होता है। उसके बाद आपका 85 नंबर में, उसके बाद आपका 85 नंबर, अपना उल्लू सीधा करना, मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। क्या होता है? अपना काम निकालना। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, क्या कहा जाता है? दीक्षित कहा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहा जाता है दीक्षित कहा जाता है। उसके बाद उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह है। हाथ पर कौन सा समास है? तो हाथ पर जो होता है यानी हाइफन वाला होता है वो होता है द्वंद होता है, ये डबल द है इसलिए यहाँ भी डबल है, इसलिए हाइफन वाला होता है। उसके बाद तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल के। उसके बाद है संयोगिता स्वयंवर रचनाकार है, संयोगिता स्वयंवर रचनाकार है। तो श्रीनिवास दास के हैं, श्रीनिवास दास के है संयोगिता स्वयंवर, श्रीनिवास दास के। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह था। क्या था? बोधे सिंह, बोधा सिंह।
किसने कहा था अभी न जाने कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है? किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि कितनों कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन सी पुस्तक अज्ञा की है? कौन सी पुस्तक अज्ञा की? तो हरी घास पर क्षण भर। कौन सी पुस्तक अज्ञा की? तो हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। उसके बाद एक छोटा था, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो है रामधारी सिंह दिनकर की है। किसके? रामधारी सिंह दिनकर की है। उसके बाद है प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे प्रताप के। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद है गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 ईस्वी में आए हुए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 ईस्वी में आए हुए थे। कहाँ पर? गांधी जी में चंपारण में आए हुए थे 1917 ईस्वी में अप्रैल में। सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में लड़ाई हो रही है। कहाँ हो रही है? बर्मा में। कौन सी पुस्तक नाम और सीन की नहीं है? कौन सी पुस्तक नाम और सीन की नहीं है? तो यानी तिरिच नहीं है, तिरिच नहीं है नाम और सीन की। ठीक है। उसका दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलेगी और आपको इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।